एम्पियर का परिपतीय नियम, ये एक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको तो याद करना ही करना है। अब ये होता क्या है वो देखते हैं। तो जैसे कि यहां पर एक चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर इसके चारों ओर एक बंद पथ ले लिया हमने, बंद परिपथ ले लिया या बंद पथ ले लिया। अब क्या होगा कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अगर बात करें, अगर या दाएं हाथ के नियम से बात करें अगर हम, तो ये जो अंगूठा है ये दिखा रहा है धारा की दिशा को, और अंगुली जो दिखा रही है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रही है। तो ये एक बंद हमने पास ले लिया या बंद पथ ले लिया, और ये इसका इस दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और जो बंद पास लिया या बंद पथ लिया उसकी त्रिज्या है वो है R, और इसका जो अल्पांश है वो है यहां पर dl। तो अब क्या है, देखो किसी भी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है, अब रेखीय समाकलन का मतलब हो गया कि आपको समाकलन करना है उसके अल्पांश या लंबाई जो है छोटी सी उसके अनुदिश। तो अल्पांश जो होता है एक सीधी रेखा में होता है, तो इसलिए उसको रेखीय समाकलन बोला गया है यहां पर। तो ये जो समाकलन चिन्ह है और बीच में ये जो बनाया हुआ है ये दर्शाता है कि ये बंद पृष्ठ या बंद परिपथ के लिए लागू हो रहा है। ये जो मान आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो इसको हम लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो ये समाकलन बंद किया हुआ इसको, और बी वेक्टर डॉट dl, इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वो उस बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा I और जो माध्यम है निर्वात का या निर्वात की जो चुंबकशीलता है म्यू नॉट, उसके गुणा के बराबर होता है। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वो उस बंद परिपथ से गुजरने वाली जो धारा है वो और म्यू नॉट के गुणा के बराबर होती है। तो ये आ गया म्यू नॉट गुणा I। तो यही एम्पीयर का नियम है, और इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। जैसे कि बायो सावर्ट का जो नियम है वो भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करता है, और ये जो एम्पीयर का नियम है ये भी किसी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण किसी बिंदु पर आसपास में चुंबकीय क्षेत्र जो मान निकालना है वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं वो आगे इनके अनुप्रयोग हम देखेंगे। तो अब देखते हैं कि एम्पीयर का जो परिपतीय नियम है उसका एक अनुप्रयोग देखते हैं सीधे धारावाही चालक के लिए। तो यहाँ पर एक ये सीधा तार है जिसके अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है। अब इसमें हम अगर एम्पीयर का नियम लगाएंगे तो यहां ध्यान देना कि चित्र 1 से जो इसका रेखीय समाकलन मिलेगा बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब यहां पर dl और b वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच में जो कोण है थीटा वो है 0 डिग्री। तो यहां लिख देंगे हम चित्र 1 से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन वो मिला ये, और यहां पर ये डॉट हटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास में बी dl cos 0 डिग्री, और ये आ जाएगा ओनली फॉर बी dl। तो ये मिल गया हमें, जो है b बाहर ले लो और dl अंदर आ जाएगा। तो ये जो मान है, अब जो dl क्या है, dl है इस अल्पांश का पूरा, इस अल्पांश से पूरे इस वर्ताकार भाग का जो परिधि है वो है।
तो पूरी की पूरी जो परिधि है वो होती है 2πr। तो इसको ले लेंगे हम b गुणा 2πr। अब ये 2πr कहां से आया, क्योंकि समाकलन dl निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2πr। अल्पांश का समाकलन करेंगे तो पूरी पूरी वर्त की परिधि मिल जाएगी हमें। तो ये तो मिली है यहां पर। तो इसलिए आपको जो ये रे के समाकलन का मान है वो बराबर करते करते मिला है b इंटू 2πr। इसलिए एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या था, ये था समाकलन b वेक्टर डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई। अब इसका जो मान है इसके लिए एक सीधे धारावाही चालक के लिए वो मिला हमें b इंटू 2πr। तो यहां लिख देते हैं b इंटू 2πr बराबर में है म्यू नॉट आई। हमें निकालना यहां से b का मान, तो b का मान मिलेगा म्यू नॉट आई बटा 2πr। तो सीधे धारावाही चालक के कारण जो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको आई ना समझे, यानी इसको मैं यहां लिख देता हूं b बराबर म्यू नॉट आई बटे में 2, ये यहां पर क्या है, पाई है यहां पर, ये वाला पोर्शन इसके बटे में आ जाएगा। तो 2πr दोनों एक ही है, इसको आप डबल डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार लिख दें। तो ये ध्यान देना है। तो अब ये r क्या है, r इस चालक तार से इस बिंदु की दूरी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमणपाती आ रहा है यहां पर। तो स्पष्ट है, यहां से क्या मिला हमें, या हम कह सकते हैं कि b जो है समानुपाती है i के, जितनी ज्यादा i होगी उतना ज्यादा b होगा, तथा b जो व्युत्क्रमणपाती होगा r के। r जितना ज्यादा बढ़ेगा यानी चालक तार से दूरी जितनी अधिक होगी ये चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमणपाती है। तो I के समानुपाती हो गया और R के व्युत्क्रमणपाती हो गया। तो इस प्रकार आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और ये B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2R जो मिला है, ये मिला है सीधे धारावाही चालक तार के कारण, वर्ताकार के लिए नहीं है ये सिर्फ सीधे तार के लिए है। और सीधे तार से जो दूरी है जहां पर हमें निकालना है B, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वो दूरी जो होगी वो छोटा r लिया यहां पर। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है। अब देखते हैं परिनालिका, इसे कहते हैं सोलेनॉइड। तो परिनालिका क्या है, एक बेलनाकार कोई वस्तु है जिसके ऊपर अगर किसी तार को ऐसे लपेट दिया जाए कुंडली के रूप में, तो ये जो एक आकृति बनती है हमारे पास में, ये कुंडलियां के रूप में बनी हुई जो है, इस पूरे को बोलते हैं परिनालिका। और इसका उपयोग क्या है कि परिनालिका जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए काम में आती है। तो इसकी जो परिभाषा है वो देख लो पहले, कि बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वर्ताकार फेरे या फेरों की जो कुंडली है उसे बोलते हैं परिनालिका। तो यहां पर एक बेलनाकार परिनालिका दिखाई गई है और ये जो है वो चालक तार है जो इस प्रकार लपेटा गया इसके ऊपर, यानी ये जो परिनालिका है आगे से लपेटकर यूं लिया हुआ इसके ऊपर, इस प्रकार ये लपेटे लिए गए हैं। अब इसमें अगर धारा प्रवाहित करेंगे ऐसे, यहां पर ये धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, तो ये घूम कर फिर यूं, फिर घूम कर यूं, इस प्रकार ये
धारा इसके अंदर ऐसे घूम रही है। तो अब कौन सा ध्रुव एन होगा, एन का मतलब नॉर्थ होगा, और कौन सा जो ध्रुव है वो एस होगा, साउथ। नॉर्थ का मतलब उत्तरी ध्रुव, साउथ का मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो इसको देखने के लिए यहां पर जो ये धारा जो घूम रही है इस कुंडली के अंदर, अगर सामने से देखेंगे हम तो हमें दिखेगी वो इस प्रकार घूमती हुई। तो इस प्रकार घूमती हुई इसका मतलब क्या हो गया, वो घूम रही है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई अगर कोई धारा दिख रही है हमें, तो वो वाला सिरा, जिस सिरे पर धारा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हुई दिख रही है, वो सिरा होता है एन ध्रुव। तो देखो यहां पर एक ट्रिक्स बनी है जिसमें दिखाया गया है कि ये धारा जो है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है। तो ऐसा करके ये एक बना दिया हमने एन, ये एन बना हुआ है। तो ऐसा जो ध्रुव होता है जिस वाले भाग पर जो धारा है वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती है या घूम रही है, उसे कहते हैं, या वो बन जाता है एन ध्रुव। और अगर एक सिरा एन ध्रुव है या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हुई धारा दिख रही है, तो ये पक्का है, फिक्स है कि दूसरे सिरे पर धारा जो है वो घड़ी की दिशा में घूमती हुई दिखेगी, यानी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में या घड़ी की दिशा में घूमती हुई धारा जो है उसको दिखा दिया हमने ऐसे करके, यूं करके, ये एस बन गया। तो ये होता है एस ध्रुव। तो एक सिरा एस ध्रुव है, दूसरा एन ध्रुव है। तो जिस सिरे पर धारा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है वो होता है एन ध्रुव, और जिस सिरे पर हमें घड़ी की दिशा में या क्लॉकवाइज धारा घूमती हुई प्रतीत होती है वो होता है एस ध्रुव। अब देखो यहां पर एन ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करता है, सॉरी, एस ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करता है और एन ध्रुव से बाहर निकलता है। ये ऐसे चलता रहता है और इसके भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसीलिए इसका उपयोग करते हैं कि भाई इसके अंदर हमें अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो इस प्रकार का अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। तो यह है परिनालिका। अब देखते हैं, अगर बहुत सारी लंबी यानी अत्यधिक लंबी परिनालिका है अगर, तो उसके कारण उसके भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान निकालेंगे हम एम्पीयर के परिपथीय नियम से। तो यहां एक डायग्राम बना हुआ है ये, और डायग्राम में यहां पर क्रॉस दिए हुए हैं और यहां पर ये डॉट डॉट दिए हुए हैं। तो क्रॉस और डॉट यहां पर विद्युत धारा के लिए है। विद्युत धारा इधर से निकल रही है और इधर प्रवेश कर रही है, क्योंकि ये एक तरह की ये परिनालिका है। तो कुंडली जो है तार इसके ऊपर लपेट गए हैं और धारा यहां से निकल गई इसमें एंटर हो रही है। तो इस प्रकार ये धारा इसके अंदर घूम रही है और इसके बीच में कुंडली में धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बी, जिसकी दिशा है इस तरफ, ए से बी की ओर। और ये हम जो ये दाएं हाथ का नियम है उससे हम इसकी दिशा निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब यहां पर क्या है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने एक काल्पनिक बंद पास बनाया। काल्पनिक है, जैसे गाउस के नियम बनाते हैं, गाउस का जो नियम है उसी तरह इसमें एक बंद पास बनाया, ए बी सी डी ए। अब ये जो बंद पास है इसकी जो लंबाई है वो ले ली हमने एल, और दो पॉइंट लिए हैं, एक बिंदु लिया यहां पर इसके अंदर P, एक लिया है बाहर Q। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, परिनालिका के बाहर कोई सा बिंदु हो वहां पर आपको जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B, उसका मान 0 मिलेगा। यानी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है और भीतर जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब हम लगाते हैं यहां पर एम्पीयर का परिपथीय नियम।
तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है, समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट एन आई। एन यहां पर फेरों की संख्या है, क्योंकि पहले जो हमने फॉर्मूला लिया था उसमें एक ही लपेटा था, एक ही फेरा था, तो वहां पर एन का मान एक था, तो आपको म्यू नॉट आई कर दिया आपने। लेकिन यहां पर खूब सारे एन फेरे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको म्यू नॉट एन आई फॉर्मूले में लगाना है। अब ये बंद पथ बनाया हुआ है यहां पर। अब इस बंद पथ को खोलते हैं अगर, तो हमें मिलेगा एक तो ए से बी, तो समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल ए से बी प्लस फिर बी से सी, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल बी से सी, फिर ले लिया सी से डी, तो इसमें समाकलन ले लिया देखो बी वेक्टर डॉट डीएल सी से डी, और इसी तरह फिर लास्ट में ये हो जाएगा डी से ए, तो यहां पर ये डी से ए हो जाएगा, और बी वेक्टर डॉट डीएल बराबर में आ गया म्यू नॉट एन आई। तो इसी पूरे बंद पृष्ठ को खोल दिया अलग अलग भुजाओं के हिसाब से। यह आयताकार बंद पृष्ठ था, यह बंद एक पास है, लूप बोल सकते हैं इसको हम। अब देखो यहां डॉट हटाएंगे तो ए से बी, ये ए से बी जो है इसमें जो अल्पांश लेंगे हम डीएल, उसकी दिशा बी वेक्टर की दिशा में है, तो दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच में कोण आ गया 0 डिग्री। तो इसके लिए कर दिया बी और डीएल के बीच में कोस 0 डिग्री, क्योंकि डॉट है तो कोस आएगा। बी से सी जो है वो लंबवत है, बी के लंबवत है, तो यहां आ जाएगा कोस 90 डिग्री। और सी से डी जो है वो बी के विपरीत है, तो 180 डिग्री है, तो यह कर दिया हमने 180 डिग्री। और डी से ए, अगर डी से ए की बात करें इससे, तो ये भी बी वेक्टर के लंबवत है, तो यहां पर भी आ गया कोस 90 डिग्री। अब ध्यान देना है, कोस 90 का मान होता है 0, तो और सॉरी कोस 0 का मान होता है 1, तो ये तो आ गया अपने पास में ए से बी डी एल, कोस 0 डिग्री 1 हो गया। कोस 90 का मान 0 होता है, तो यह 0 कर दिया। अब यहां पर देखो ये जो सी से डी है, सी से डी जो भुजा है वो इस परिनालिका के बाहर है, और बाहर जो है वो कोण तो 180 मिला हमें, लेकिन बाहर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो 0 है, तो इसका मान 0 होने से ये भी यहां पर 0 हो गया। ये तो हो गया 90 डिग्री की वजह से डी 0, और ये हो गया बी की वजह से 0, क्योंकि सी से डी यानी ये बाहर है और यहां पर बी का मान 0 है, तो ये भी 0 हो गया। और ये कोस 90 है, इसका मान भी 0 हो गया, और बराबर में म्यू नॉट एन आई यहां हमने लिख दिया। बी बाहर ले लो, और ए से बी डीएल, अब इसकी ए से बी की लंबाई क्या है, यहां से ए से बी, जितना ए से बी है उतना ही डी से सी है, इसकी लंबाई है एल। तो यहां पर हमने इसको ले लिया, ये यहां ले लिया हमने बी गुणा, और इसका जो समाकलन है डीएल का ए से बी तक वो हो गया एल, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, ए से बी तक की लंबाई है एल, तो यहां एल कर दिया, और बराबर में पड़ा है म्यू नॉट एन आई। अब एल को इसके बट्टे में भेजेंगे इस तरफ, तो हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन बटा एल गुणा में आई है, और एन बटा आई जो है, ये एन बटा एल जो है वो है छोटा एन। अब छोटा एन क्या है, ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं यहां पर। और यहां पर जो छोटा एन है, ये एन बराबर कैपिटल एन बटा एल है, इसे कह सकते हैं हम प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है ये। तो हमें ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, बोर्ड एग्जाम में सीधे फॉर्मूले पूछ लेते हैं कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव में या तो ऑप्शन ये देंगे आपको, या ऑप्शन ये देंगे। छोटा एन जो है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, कैपिटल एन बटा एल, और कैपिटल एन जो है वो केवल फेरों की संख्या है, 10 20 50 जितनी भी है,
ये फेरों की संख्या है। तो ये जो डेरिवेशन है, डायग्राम है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से तैयार करें और अच्छे से इसको समझें। इसी के साथ जो प्रणालिका है, ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ।